नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरी। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का भी आज 13वां दिन है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी और भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर प्रदेश में संचालित एनजीओ द्वारा विदेशी फंड के जरिए मतांतरण के मुद्दे को ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सदन में उठाएंगे। इस मामले को लेकर सदन में तीखी बहस होने की संभावना है। वहीं प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन अपने अपने विभागों से जुड़े प्रश्नों का उत्तर देंगे। साथ ही सदन के पटल पर आज विभिन्न प्रतिवेदन और संशोधन विधेयक भी प्रस्तुत किए जाएंगे। इसके अलावा आज सदन में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के विभागों से जुड़ी बजट अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। उद्योग मंत्री विभागों के प्रश्नों का देंगे जवाब। आज विधानसभा सत्र का 13वां दिन है और इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम सभी जो मंत्री मौजूद रहेंगे। धर्मांतरण पर बीजेपी विधायक का ध्यान आकर्षण लगाया है। बीजेपी विधायक गृह मंत्री का करेंगे ध्यान आकर्षित। विधानसभा बजट सत्र का आज 13वां दिन और आज विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे सभी मंत्री। आपको बताते चलें कि आज सदन में कृषि मंत्री रामविचार नेताम और डिप्टी सीएम विजय शर्मा के विभागों से जुड़ी हुई बजट अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी। धर्मांतरण पर बीजेपी विधायक का ध्यान आकर्षित। अधिक जानकारी से लाइव जुड़ गए हैं गोपी साहू रायपुर से हमारे सहयोगी। गोपी, आज की कार्रवाई पे क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, बता दें कि जिस तरीके से आज धर्मांतरण का मुद्दा जो है विधानसभा के बजट सत्र में दिन सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा वो धर्मांतरण को लेकर वरिष्ठ विधायक, भाजपा के वरिष्ठ विधायक हैं अजय चंद्राकर, उन्होंने गृह मंत्री विजय शर्मा का ध्यान आकर्षित किया और इस पर कठोर कानून बनाने की जो मांग है वो उनके द्वारा की गई। बता दें कि एक जिस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा बयान दिया गया था कि विदेशी एनजीओ को जो विदेशी फंडिंग आ रही है उन फंडिंग के माध्यम से प्रदेश भर के कई क्षेत्रों में धर्मांतरण कराए जा रहे हैं। उन जो एनजीओ से फंडिंग आ रही है उनके उपयोग जो है वो धर्मांतरण कराने में किया जा रहा है और ये कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए हानिकारक है। तो सबसे पहले ये विषय जो है सीएम साय के द्वारा ही उठाया गया था और उसे लेकर अब जो अजय चंद्राकर है विधायक, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद ध्यान आकर्षित भी किया सरकार का। उस पर कहा है कि कठोर कानून बनाने चाहिए। हालांकि इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने भी कहा है कि इस पर कार्य किया जा रहा है, आने वाले समय में जो कठोर इस पर कानून जो है वो बनाया। साथ ही उन्होंने कई आंकड़े भी दिए कि किस तरीके से अब तक की कार्रवाई की गई। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में 153 ऐसे एनजीओ है जिनके द्वारा विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण कराए। उन संस्थाओं पर जो है विदेशी फंडिंग की जानकारी मिली। जो निगरानी, जो विदेशी फंडिंग की जो निगरानी का काम होता है सरकार का होता है, लेकिन 153 जो ऐसे एनजीओ है उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की गई है। साथ ही राज्य में अब तक जो है 364 यानी 364 एनजीओ को विदेशी फंडिंग जो है वो मिलती है। इस तरह के कब तक साक्ष्य नहीं है कि उनके जो उपयोग है, उन फंडिंग्स के उपयोग धर्मांतरण नहीं। इसमें 127 की जो वैधता है उस पर उनकी वैधता समाप्त कर दी गई है। 364 में से 84 फंडिंग रोक लगा दिया गया। 364 में से 84 ऐसे एनजीओ थे फंडिंग पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। अब वर्तमान में 153 जो फंड है, जो एनजीओ है, उन्हें फंड जो है वो मिल रहा है। फिलहाल बता दें कि शिक्षण संस्था अलग अलग विभाग से 200 से 300 करोड़ अनुदान भी सरकार की ओर से दिया जाता है। तो जिस तरीके से जो सरकार के द्वारा भी अनुदान दिया जा रहा है उनकी कहीं ना कहीं जो भाग है वो धर्मांतरण में, उसके जो हिस्से हैं वो धर्मांतरण कराने में उसके उपयोग किया जा रहा है। तो ये सरकार के लिए भी चिंताजनक है क्योंकि पहले हम देखिए बस्तर में, सरगुजा में, जशपुर में
धर्मांतरण के मामले सामने आते थे, लेकिन बीते कुछ महीनों से, कुछ सालों से अगर हम देखें तो राजधानी में भी, चाहे भट्टापारा की बात करें, अमलेश्वर की बात करें, पंडरी की बात करें, या बीते दिन जिस तरीके से हमने आमानाका के धर्मांतरण के जो मामले हैं वो दिखाए थे, तो इस तरीके के मामले राजधानी में भी सामने आते रहे। और ये बड़ी चिंता का विषय है राजधानी वासियों के लिए, पूरे समाज के लिए, क्योंकि उन्होंने, अजय चंद्राकर ने एक और बात की कि जब जब डेमोग्राफिक बदले हैं, चाहे उन्होंने असम की भी इसमें उल्लेख किया, बांग्लादेश को उल्लेख किया, श्रीलंका को उल्लेख किया कि जब तक डेमोग्राफिक बदले हैं तब तक कहीं ना कहीं समाज को इससे नुकसान हो। और इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार को एक कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है ताकि धर्मांतरण कराने वाले को कड़ी कार्रवाई हो सके। फिलहाल इसमें सरकार ने आश्वस्त किया है कि आने वाले समय में इस पर कठोर कानून लाया जाएगा। हालांकि सीएम ने भी 2 दिन पहले भी बयान दिए थे कि इस पर कार्य किया जा रहा है, और अलग अलग राज्यों के जिस तरीके से उनके जो धर्मांतरण कानून है उनके भी अध्ययन किया जा रहा है कि ताकि एक अच्छा छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के कानून के खिलाफ कानून लाया जा सके और उस पर फिर आने वाले समय में कड़ी कार्रवाई जा सके। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर पे आपसे जुड़ेंगे, हमारे साथ बने रहेगा गोपी। तो आज सदन में कार्रवाई के दौरान धर्मांतरण का मुद्दा जरूर उठा, जहां पर बीजेपी विधायक ने ही ध्यान आकर्षित कराया विजय शर्मा जी का, जिसमें उन्होंने जो विदेश से मिलने वाली फंडिंग है उस मुद्दे पर कड़ी कार्रवाई की हालांकि बात भी कही।